नाज़रीन, खलीज टाइम के एक और एपिसोड के साथ तारिक इकबाल सरजमीन कोयत से हाजिर है। नाज़रीन, कोविड-19 के इस दौर में दुनिया भर में ईद की खुशियों में वो रौनकें नहीं रहीं जो पहले हुआ करती थी। आपस में मिल बैठने का जो जरिया बना हुआ था और वो जो मौके थे वो सब खत्म होते चले गए और हमने ईद उल फितर के बाद इस ईद पे यही कुछ देखा। बहरहाल ये वक्त जो है, ये कोविड-19 वाला ये जो वायरस अब अपने उस पीक से नीचे आ रहा है दुनिया भर में। इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि वो ग्राफ जो बहुत ऊंचा चला गया था वो अब कम होता जा रहा है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द खत्म होगा। यकीनी तौर पर हमें इस वक्त सब्र तहम्मुल के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस सब जो रुकावटें हैं ये एक ना एक दिन ख़त्म होती चली जाएंगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार हमने देखा ईद के मौके पे कि काफ़ी हद तक लोग आपस में वो मिल बैठने का ज़रिया नहीं था, आपस में काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग थी और अगर उनके यहाँ कोई दोस्त आए, ख़ास तौर पर कुवैत की बात करूँगा, जो मिलने मनाने का जरिया था उसमें भी लोगों ने काफ़ी एहतियात की। और वैसे भी अब आजकल जो मीडिया है या हमारे ज़राए इब्लाग हैं उनमें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो बहरहाल आज की जो मौजू है उसमें हमने ईद के हवाले से भी बात करनी है और ईद के बाद लोगों ने जो खाने खाए हैं, दावतें खाई हैं, उसमें भी कुछ सेहत के हवाले से भी कुछ लोगों को यकीनी तौर पर दिक्कत पेश आती है। और फिर उसके बाद फिर मज़ीद हम सिलसिला हमारे जो तीनों मेहमान हैं मैं आपको उनसे तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान इस वक्त हैं हाफिज़ुर रहमान साहब। जी, हम आपको वेलकम करते हैं। जी, जज़ाकल्लाह खैर, मशकूर, जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद डॉक्टर फराह जाहिद साहब आए। जी, हम आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। और आखिरी हमारे जो बहुत सीनियर पाकिस्तानी हैं और उनका बहुत बड़ा नाम है, 20 किताबों से ज़्यादा लिख चुके हैं, जाहिद शमसी साहब। सर, आपको भी वेलकम। जनाब वाला, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, हम हाज़िर खिदमत हैं आपके। जी सर, नहीं इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह यहाँ ब्रॉड बॉर्न कुवैत, फिर आपने यहाँ से एफएससी किया जो इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज, अब इंटरनेशनल स्कूल हो गया है, तो वहाँ से के बाद आपने पेशावर से एमबीबीएस किया और इस तरह मुख्तलिफ कोर्सेज तालीम करती हैं, फिर आप कुवैत आ गई और आपने माशाल्लाह डिप्लोमा फॉर डाइट प्लानिंग एंड वेट लूज मैनेजमेंट ये भी आपने किया हुआ है और गालिबन इसी पे आप ज़्यादा जोर दे रही हैं, इस पे स्टडी कर रही हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी, इस पे दे रही हूँ और एमफिल पब्लिक हेल्थ, क्योंकि अब कोरोना जो है वो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, जो ये एक इशू है, तो उस हिसाब से फिर मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब के थ्रू लोगों को अवेयरनेस दे सकूँ जितना मुझसे हो सकता है। अच्छा, तो आपको इतनी अरबी आती है कि आप किसी हॉस्पिटल में बैठ के डील कर लेती हैं जो मरीज आते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज वो सीख ली थी। अच्छा, सही है, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कि जहाँ भी आप जिस वतन में हों, जहाँ की जो लैंग्वेज होती है उसको लाजिम तौर पर समझना बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, आप फोकस करती हैं वेट लूज के हवाले से, तो मतलब अभी मुझे आज ही कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि तारिक, मैंने खाना इतना खा लिया है, बहुत खा इतना खाया है कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वो डाइट मैं क्या लूँ, फलां क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई आज मेरा प्रोग्राम देखना, खलीज टाइम आएगा, उस पर तुम डॉक्टर फराह जाहिद साहब वो बताएंगी। डॉक्टर साहब, अब जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो मतलब हमारी तबीयत तो ज़ाहिर ख़राब होती है, कई लोगों को लूज मोशन भी हो जाते हैं, तो मतलब क्या हमें किस तरह की एहतियात करनी चाहिए कि उसमें भी तवाज़ुन होना चाहिए खुराक खाने में? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बाज लोग खुशी जो होती है ना, वो दिल की एक कैफियत है, जहन की एक कैफियत है, ठीक है, उसको हम खुशी कहते हैं। लेकिन लोगों की अक्सर जो खुशी है ना, वो पेट से शुरू होकर पेट से खत्म हो जाती है। और होता क्या है कि जायका जो है वो सिर्फ यहाँ तक है, उसके बाद तो सेहत का मामला है।
लोग खुशी में इतना खाते हैं कि उनको भूल जाता है कि ये जो हमारा मासूम सा पेट है इसने इसको हजम भी करना है। एक निजाम हाजमा है जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर डालने वाले हैं, बहुत दबाव आ रहा है उसके ऊपर काम का। और होता क्या है कि फाइनली उनको जो है या तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है या सिलसिला शुरू हो जाता है और सेहत जो है ना वो कहीं इधर उधर निकल जाती है अपना काम करने। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, कोई भी बहुत ज्यादा खाना खा ले तो हजम करने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि एक जो तेजाब है, जो बॉडी के अंदर एसिड है वो रिलीज हो रहा है ताकि उस खाने को हजम किया जा सके। जब वो बेइंतहा खाना खा लेता है और माशाल्लाह से जब बहुत स्पाइसी खाने खा लेता है, जबकि स्पेशली इस ईद पे, पिछली ईद तो चले मीठी ईद थी, अब इस ईद पे खाते हैं गोश्त, और वो भी ऐसे जैसे आज जिंदगी का आखिरी दिन है, जितना गोश्त मिल रहा है सारा खा लो, ठीक है। उससे ये होता है कि उनको बदहजमी हो जाती है और कभी खट्टे डिकार शुरू हो जाएंगे। अब उसके लिए ये है कि अगर तो ऐसा हो चुका है तो बेस्ट ये है कि उसके कुछ घंटे तक, मजीद कुछ घंटे तक कुछ भी ना खाया जाए, बल्कि पूरा दिन उसके बाद कुछ भी हैवी ना खाया जाए। दही खा सकते हैं इसबगोल का जो है वो छिलका डालकर। ये मैं आपको मेडिकल के हवाले से ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि हर मरीज को हर दवाई सूट नहीं करती, तो मेडिसिन नहीं बताऊंगी कि ऐसा ना कि कोई स्टार्ट करे और उसको रिएक्शन हो जाए। लेकिन हाँ जी, मैं आपको बताऊंगी कि अगर दही और इसबगोल का इस्तेमाल करें तो निजाम हाजमा बेहतर हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अब चूंकि मोशंस है तो जिस्म से पानी भी ज्यादा खारिज हो रहा है, उसके लिए एक तो पानी ज्यादा पिए, पानी उबाल कर पिए, घर में ORS बना लें अगर मुमकिन है। 1 लीटर जो है ना वो पानी में आप नमक और चीनी वो डालकर, पानी उबाल के फिर नमक और चीनी डाल के वो इस्तेमाल करें दिन में। उसके अलावा जो है केला, केला बहुत हेल्पफुल है। जो बहुत लोगों को मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, बॉडी की जो नमकियात हैं जिस्म के अंदर वो जिस्म से खारिज होकर वीकनेस पैदा करते हैं कि जिस्म में उनकी कमी हो जाती है। तो केला बहुत तेजी से अपना काम करता है और उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म के अंदर वापस डालता है, पोटेशियम हो गया स्पेशली, तो इंसान की जो कुव्वत है आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगती है। और अगर इंसान हैवी खाए उसके बाद फिर एक और हैवी खाना खा ले तो दोबारा उसी मसले में आ जाता है। तो बेहतर है कि जब तक ये मसला हल नहीं होता बहुत भारी किस्म का खाना खाने से अवॉइड करे। बाहर के खाने जो है वो खाए लेकिन हाइजीनिक, जो जिन जगहों के खाने हाइजीनिक है वो खाए। जब आपको पता है कि ये जगह हाइजीनिक नहीं है, सिर्फ टेस्ट की बात है, तो कोशिश करे कि अवॉइड करे। तो और खाते ही फौरन लेट ना जाए क्योंकि तेजाब जो है वो अभी तक इधर ही है, वो ऊपर की तरफ आएगा और ऑटोमेटिकली और भी तकलीफ की तरफ वो चला जाएगा। तो खाने और सोने के बीच में कम से कम 3-3.5 घंटे का वक्फा बहुत लाजिम है, ठीक है। ज्यादा खाने से ना तो सिर्फ आपको उस वक्त बदहजमी होगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी खाने को दिल करेगा, क्रेविंग बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना वजन बढ़ेगा, जितना वजन बढ़ेगा उतना आप बीमारियों की तरफ जाते हैं जिनको आप जो है वो नॉर्मल अवॉइड कर सकते हैं। मसलन ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, और भी बहुत सारी बीमारियां, दिल की बीमारी हो गई, स्पेशली पेट की चर्बी से दिल की बीमारी बड़ी स्ट्रांगली जो है वो मुंसलिक है। तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं अगर आप मोटापे से बच जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन जो होती है हमारी, जो खास नौजवान नस्ल है, लड़कियां खास तौर पर, उन्हें खौफ होता है, वो खाना बहुत कम खाती हैं बल्कि डाइटिंग करती हैं, और बाज़ वक्त हमने देखा है कि उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। क्या ये तो अच्छी बात नहीं है ना? बिल्कुल सही, इसको मेडिकल में कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोजा, जो मोस्टली खा के वॉमिटिंग भी कर देती हैं, किसी तरीके से निकाल देती हैं। ये हमें जो है वो नहीं ज्यादा अपने मतलब खाना नहीं है, अगर उनको कुछ पसंद भी आ रहा है तो वो खा तो जाएंगी फिर उसको निकाल देंगी। तो ऐसे लोग जो हैं उनमें माल न्यूट्रिशन होती है। देखें, वेट लॉस या डाइट प्लानिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहत के उसमें आ जाएं, जुमरे में आ जाएं। स्टारवेशन अलग होती है, डाइटिंग अलग होती है। डाइटिंग का मतलब है आप अपनी डाइट को हेल्दी कर रहे हैं, मतलब या तो वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं या वेट गेन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट हेल्दी है, साफ सुथरी, हाइजीनिक है। हेल्दी का मतलब न्यूट्रिशन वाइज, ग़िज़ाइयत वाइज जो है आपकी डाइट में हर चीज है, भरपूर तवानाई भी है और जितने मिनरल्स, विटामिन, जो भी चीजें जरूरी है जिस्म के लिए वो उसमें मौजूद है। जब लोग कहते हैं हम डाइटिंग कर रहे हैं और खाना पीना छोड़ दे, तो वो करते हैं कहत, वो डाइटिंग नहीं करते, वो स्टारवेशन की तरफ आ जाते हैं। और उसकी वजह से उनके जिस्म में बहुत सारे विटामिन की, बहुत सारे मिनरल्स की, बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कुछ लोगों का जो मसल बल्क है, जो हमारे जो मसल्स होते हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं।
तो ऑटोमेटिकली उनकी मूवमेंट पे फर्क आता है, बॉडी की मूवमेंट पे। कुछ की जिस्म में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है, कुछ का विटामिन डी लो होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप डाइटिंग, प्रॉपर डाइटिंग जिसे कहते हैं, डाइटिंग का मतलब हो गया कि आपकी ग़िज़ा के अंदर ये तमाम चीजें जो आपके जिस्म को तवानाई बख्शने सूरतों में, आप उन चीजों का लाजिम ख्याल रखें ताकि आप में किसी चीज की कमी ना हो, आप हेल्दीली अपना वेट लूज कर सकें या गेन कर सकें। तो कहत की सही तरफ नहीं आना चाहिए, स्टारवेशन ठीक नहीं है। सही सही। अच्छा, मैं आपको एक और क्योंकि हमारे और इस वक्त मेहमान हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो लोग यहाँ मोटे हो जाते हैं फिर वो पतले भी हो जाते हैं, कुछ इलाज करते हैं या क्या करते हैं, फिर बाद में पता लगता है फिर वो मोटे हो गए हैं, तो ये भी आपने हमें बताना है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूंगा, डॉक्टर फराज आयद साहबा, जी मैं आपसे जिक्र किया था कि जब मोटापा आ जाता है, जब वेट बढ़ जाता है, उसके बाद हमने अक्सर यहाँ लोगों को देखा है कि वो उन्होंने मतलब ऑपरेशन भी कराए हैं, वेट कम भी हुआ है, बल्कि कई गुना कम हुआ है, लेकिन फिर कुछ 2 सालों के बाद हमने देखा कि वही चेहरा वही शेप हो गई। तो तब किस तरह कोई आप जैसे चूंकि माहिर हैं इसकी चीज की, तो आप बताएं कि जो वजन किस तरह कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ किया, मतलब कोई ऐसी हमें टिप्स दें। ठीक हो गया। पहले तो समझने की जरूरत ये है कि जिन लोगों का वजन वापस आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई जो उनको गाइड कर रहा है, या फिर वो गाइडेंस लेने के अंदर जो उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, उसमें ये दोनों कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं इस चीज को समझने के कि सेहत क्या है। WHO के मुताबिक सेहत जो है वो एक कैफियत है, स्टेट ऑफ वेलबींग, यानी स्टेट ऑफ कंप्लीट स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग की जो स्टेट है, जो कैफियत है, उसे हेल्थ कहते हैं। चूंकि ये कैफियत है तो ये बदल सकती है, इसका बदलना जो है वो लाजिम है, लेकिन इसका इन्हिसार किन चीजों पे है? हमारी आदत पे। अब बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो जब ऑपरेशन कराते हैं, तो ऑपरेशन कराने में क्या है कि नंबर एक तो वो बहुत तकलीफ से गुजरते हैं, इजी नहीं होता कुछ भी। नंबर दो, ये चीज होती है कि उन्होंने ऑपरेशन तो करा लिया, लेकिन उनकी जो है ना वो जबान पर उनके जायके के लिए उनको उसका काबू नहीं है। यहाँ तक उनका जो काबू है ना, अगर आप वाकई सही में वजन जो है वो गिराना चाहते हैं अपना हेल्दी तरीके से, तो मुंह पर काबू आना जरूरी है। ये नहीं कि आप खाते जा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, और फिर आपने कहा जी हम तो ये वाला डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, इसमें तो हम बहुत ज्यादा खाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, और फिर डाइट खत्म हो जाती है एक दिन और वजन भी लूज होता है। लेकिन ये लोग जो बहुत ज्यादा खा खा कर वजन लूज करते हैं, उनका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जैसे ही वो अपनी डाइट से हटते हैं, तो चूंकि उनकी आदत बन गई होती है मुस्तकिल ज्यादा खाने की, तो फिर वो कुछ भी खाते हैं और वो वापस गेन कर लेते हैं। तो जब मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं, मैं सबसे पहले उनकी डाइट ऐसे कंट्रोल कराऊं कि उनका अपने माइंड पर कंट्रोल आए कि मुझे ये ज्यादा नहीं खाना, मुझे ये चीज एक्स्ट्रा नहीं खानी, क्योंकि अगेन जायका सिर्फ यहाँ तक है, तो जो बाद में अंदर जा रहा है वो फैट्स हैं, हाई कार्ब्स हैं। आप मुस्तकिल इस तरह की डाइट खाते जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी होगा तो वजन वापस गेन कर लेगा। लेकिन अगर आप अपने जो है वो अपनी इस एपिटाइट पे, अपनी जो फीलिंग होती है कि हम ये भी खाएं, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा उस वेट को मेंटेन करना। तो मेरी सबसे पहली कोशिश होती है, क्योंकि लाइफ ये जो वेट लॉस है ये इवेंट नहीं है, ये कैसे मनाया जा रहा है थोड़े टाइम के लिए करेंगे, ये एक लाइफ स्टाइल है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सेसिव नहीं खाना कि आप फर्ज करें बूफे पे गए, आज खा लो बस, कल से पक्का वापस, और वो कल कभी नहीं आता। आपने सुना हुआ है ना, कल कभी, स्कूल में कहते थे कल कभी नहीं आता, तो आपने जाहिर बात है, ये तो अक्सर बच्चों को भी हम लोग कहते हैं, तो कल कभी नहीं आता उनका। तो होता क्या है, उनकी आदत बिगड़ती जाती हैं और वो मुख्तलिफ मुश्किलात का, बीमारियों का जो है वो शिकार होते जाते हैं। और फिर जब एक इंसान एक एज को पहुंच जाता है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, उसका जो वेट कम करने की उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। नंबर दो, मुख्तलिफ बीमारियों में खुदा न खासा वो घिरा हो और वजन ज्यादा हो और उम्र ज्यादा हो, तो अब वो वॉक करने के लायक भी नहीं रहा ठीक से, क्योंकि अब जोड़ों का दर्द भी है।
इन सब तकलीफों के साथ फिर वजन लूज करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो इवन हम लोगों के लिए गाइड करने के लिए बड़ा एक जो है वो एक चैलेंज होता है हमारे लिए कि इस पेशेंट का वजन कैसे लूज कराएंगे, जिसको ये भी मसला है, ये भी क्योंकि उनको डाइट भी बहुत ध्यान से देनी है, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चल फिर भी नहीं सकते। तो ऐसे लोग खुद के लिए खुद ही बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं। तो बजाय कि वो अपनी 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 डाइट को सेहत अफजा बनाएं, वो क्या करते हैं, वो बस जायका अफजा रहते हैं, उनको बस जायके चाहिए, टेबल के ऊपर 10 किस्म की डिशेस पड़ी होनी चाहिए। म्याना रवि जैसे अभी बात हो रही थी, परहेज की बात हो रही थी, तकवे की बात हो रही थी। तकवा इख्तियार करना जरूरी है। किसी भी चीज की ज्यादती आपके लिए जो है वो मुज़र साबित हो सकती है। तो अगर वो तकवा इख्तियार नहीं करते खाने में, जैसे हफीज साहब जो है वो इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, मुझसे भी बेहतर, कि जिस तरह इस्लाम में है कि एक हिस्सा खाली रख के खाएं पेट का। लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आज ही खा लो, कल थोड़ा सा खाली रख लेंगे, अगेन कल नहीं आती। तो वो जो चीज है ना वो खत्म करनी जरूरी है। लोगों को समझना होगा कि पेट को भी हजम करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। जैसे मैं एक फनी सी एग्जांपल दूंगी आपको, वॉशिंग मशीन को आप यहाँ तक नहीं भर देते ना कपड़े धोने के लिए, थोड़ा सा रखते हैं, जगह रखते हैं कि वो घूम भी सके उसके अंदर। ऐसे पेट को भी थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। मैं मिसालें वो देती हूँ जो सबकी समझ में आ जाए, तो काइंडली आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे, लेकिन ये एक मिसाल ऐसी है कि जो हम सबकी समझ में आ सकती है कि पेट में कम से कम खाना हजम होने के लिए जगह होनी चाहिए। आपने जगह ही नहीं रखी, आप जो है वो जैसे ठोस रहे हैं, खाना खा नहीं रहे, और आप जीने के लिए नहीं खा रहे, आप खाने के लिए जी रहे हैं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंसान अगर कम भी हुआ था तो चूंकि उसने अपने मुंह पर, अपने जायके पर, अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं किया कि मुझे ये नहीं खाना, तो उसका जायका, उसकी जबान उसके माइंड को कंट्रोल करेगी, और करते कराते उसकी सेहत जो है वो दोबारा से डाउन होनी शुरू हो जाएगी, मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाएगा, गेन कर बहुत लेगा विद इन शुक्रिया, फर्स्ट ईयर 90%। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात यह है, मेरे आज जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपनी दुनिया के या अपने उस लिहाज से एक बड़े अहम लोग हैं। उनसे तो 1 घंटा भी बात की जाए ना पर पर्सन तो मेरे ख्याल ख़त्म नहीं होगी। और आप तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू भी कर रही हैं। मैं जाहिद शमसी साहब की तरफ आऊँगा। जाहिद साहब, आप 20 से ज़्यादा कुतुब के आपने लिखी, आपके तसानीफ सब्ज खुशबू, नातों का मजमुआ, और पाकिस्तान मेरी पहचान, आपने ज़ाहिर मिली नगमे या मिली चीज़ें पेश की होंगी, और फिर गज़लों का समंदर। 14 अगस्त आ रहा है और मैं समझता हूँ कि आज आप कोई अपनी अच्छी सी मिली जो पाकिस्तान मेरी पहचान के वाले से आपने की हो, तो आज सुना दें। तो हम चाह रहे हैं कि अब 14 अगस्त की तैयारी आज से शुरू कर देना। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूं कि मैं अभी डॉक्टर फराज जाहिद साहबा की गुफ्तगू से महसूस हो रहा था और थ्रू आउट मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रही, और इन्होंने इतनी अहम बात की है कि तकवा को इन्होंने मयार बनाया है अपनी खुश खुराकी के साथ। कुरान मजीद का आगाज ही सूरह बकरा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो तकवा की जो हाफिज रहमान मोहतरम ने जो डेफिनेशन की वो भी बिल्कुल बहुत ही दिल को लगी, लेकिन मैंने जो अपनी तालिब इल्मी की एक तालिब इल्म की हैसियत से जो तकवा को जानने की कोशिश की है वो ये है कि जो मैं देखा कि अच्छाई और बुराई में पलक झपकने में तमीज़ कर लेने का नाम तकवा है। और जब आप खुराक के लिए अपने मेज़ पर तशरीफ़ फरमा है और अनवाउ इक़साम के खाने आपके सामने है, तो फिर वहाँ भी आपको ये देख लेना चाहिए कि तमीज़ करनी चाहिए, कि लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में तकवा को गुफ्तगू का हिस्सा बनाया।